Now finally we have reached at airport and I will be. ये है हम IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेक ऑफ कर रही है और लैंड कर रही है काफ़ी फ्लाइट जैसे जेट एयरवेज और इंडिगो, एयर इंडिया, एमिरेट्स, ये सारी फ्लाइट्स हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोग देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। आप ज़रा ये देख सकते हैं कि IGI पे हूँ मैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और जैसा कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, बिकॉज़ जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा एक पर्पस होता है, ख़ास उद्देश्य होता है। और ये उद्देश्य आज का जो है वो एविएशन इंडस्ट्री से, कैबिन क्रू से, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग से और उनके फैक्ट्स से रिलेटेड आज की बात है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इट इज़ द टाइम एंड इट इज़ द मोमेंट दैट वी ऑल नीड दिस सेक्टर एंड वी नीड ग्रेट एंड डीप इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। तो आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। मैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, सच्चाई, इनके बारे में जानकारी, किस किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, क्या क्या शब्द यूज़ होते हैं, क्या क्या टर्म्स यूज़ होते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग प्रॉपरली। एयरलाइन से रिलेटेड, एविएशन से रिलेटेड, फाइटर जेट से रिलेटेड, प्राइवेट जेट से रिलेटेड, एयर होस्टेस से रिलेटेड, कैबिन क्रू से रिलेटेड, टर्मिनल से रिलेटेड, उसमें यूज़ होने वाले शब्दों से रिलेटेड, बोर्डिंग पास से रिलेटेड, ये सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा। मैं JRD टाटा के बारे में भी बताऊंगा, राइट ब्रदर्स के बारे में भी बताऊंगा और मैं आपको साथ साथ में जो है कि चिंगपो, पिंगपो, जितने भी आपके टर्म्स है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। तब तक के लिए दिल थाम के बैठिए और लेडीज एंड जेंटलमैन, आई कंडक्टेड अ ग्रेट एंड डीप सर्वे। मैंने ग्रेट और डीप सर्वे किया। मैं IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया, वहां कैबिन क्रू, एयर हॉस्टेस, वहां के मेंबर्स से मिला, बहुत सारी जानकारियां ली। आफ्टर दैट, उसके बाद मैं ये डिसीजन पे आया हूं कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए और बताना चाहिए इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किस चीज में चलने में या उड़ने में या ट्रैवल करने में डर लगता है, तो मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया के अंदर 80% लोगों को फ्लाइट में जाने से डर लगता है, उड़ने से डर लगता है। लेकिन मैं आपको यह भी साथ साथ में बता दूं कि अभी तक लगभग 80 प्लेन 1948 से लेकर अब तक 80 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जिनमें फीवर डेथ हुई है, कम मौत हुई है, जहां तक कि बस और ट्रेन में जितनी की मौत होती है। इसका मतलब मोर्टेलिटी रेट आपके प्लेन में, फ्लाइट में कम है, लेकिन फिर भी डर ज्यादा लगती है क्योंकि ये आसमान में उड़ता है और हम जमीन में चलते हैं। दूसरी चीज, अगर आप बात करेंगे थोड़ा सा फैक्ट की, सिर्फ हमारे दुनिया की 5% पॉपुलेशन है जो अभी तक प्लेन में ट्रैवल की है, बाकी 95% of the population of the world have never been to plane। अगर आप थोड़ा सा सर्वे निकालेंगे डेली बेसिस पे, तो पूरी दुनिया में नियर अबाउट 6 मिलियन पीपल, लगभग 6 मिलियन पीपल, मतलब 60 लाख लोग फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे पे। अगर वहीं पे आप इंडिया का, सिर्फ भारत की ट्रेन का निकालेंगे तो 26 मिलियन, लगभग ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है, उतना हमारे देश के अंदर एक्चुअली 2 करोड़ 60 लाख लोग ट्रैवल करते हैं मेट्रो से। अरे मेट्रो से नहीं है, ट्रेन से, राइट। तो ट्रेन का हमारे कंपैरिजन फ्लाइट से बहुत ज्यादा है। जितना पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं उसका 4 से 4.5 गुना लोग हमारे भारत देश के अंदर ट्रैवल करते हैं ट्रेन से। अब लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स बिहाइंड दिस। इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। हम इस पे 3 सवालों की बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एविएशन। देखिए, ये एविएशन जो वर्ड आया, ये एविस से आया और एविस का मतलब होता है बर्ड, चिड़िया। जब आप फ्लाइट का एक अगर आकार, एक शेप देखेंगे तो ये चील या बाज की तरीके से पंख उड़कर चलता है। तो एक इंस्पिरेशन जो आया एक चिड़िया से आया, क्योंकि एविएशन इसका नाम है। एविस मतलब बर्ड और शन का मतलब होता है काम करना। जो काम चिड़िया करती है वही काम आपकी फ्लाइट करती है। अगर आप एविएशन की बात करोगे तो एविएशन में सबसे पहले आप किस 3 सवालों का जवाब आप जान लो। व्हाट, क्या, व्हाई, क्यों और हाउ।
कैसे? देखिए सबसे पहले व्हाट इज एविएशन? एविएशन इंडस्ट्री है क्या? एविएशन इंडस्ट्री ये कंप्लीट इंडस्ट्री है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट्स को बनाना, एयरक्राफ्ट्स को उड़ाना और एयरक्राफ्ट्स में सर्विसेज प्रदान करना, प्रोवाइड करना, उसके एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीजें एक्चुअली एविएशन इंडस्ट्री में आती है। एविएशन इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एविएशन, 3 तरीके का एविएशन आप मान के चलिए। देखिए एक तो आपका हो गया कॉमर्शियल एविएशन, जहां पे आपके कार्गो का काम होता है, जहां पे आपके सामान का आदान और प्रदान होता है। उसके बाद आपका नंबर 2 जो आपका होता है जनरल एविएशन, जनरल में जहां पे आपके एक्चुअली लोग आते हैं और जाते हैं, वो जनरल एविएशन के अंदर आता है। नंबर 3 मिलिट्री एविएशन, मिलिट्री मतलब बम्बार्डिंग के लिए, मिसाइल के लिए, अटैक के लिए, फाइटर के लिए, ये यहाँ पे मिलिट्री एविएशन इंडस्ट्री काम करती है। इसको कंट्रोल करने के लिए एयरपोर्ट होते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए टर्मिनल्स होते हैं। और अगर हम एयरपोर्ट की बात करें, टोटल इंडिया में जो एयरपोर्ट की संख्या है वो 137 संख्या है, जिसमें से आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसमें से टोटल आपके जनरल एविएशन अगर या तो जनरल की बात करेंगे, डोमेस्टिक की, इसमें डोमेस्टिक की बात करेंगे 103 है। उसके बाद ये कॉमर्शियल या जनरल एविएशन इंटरनेशनल की बात करेंगे तो ये 24 है। और वहीं पे साथ में आप बात करेंगे डोमेस्टिक की, डोमेस्टिक कह रहा हूँ, डोमेस्टिक की तो मैंने 103 बता दिया। कार्गो की अगर बात करेंगे, थोड़ा सा लिख दिया था ज्यादा ना, तो कार्गो की अगर आप बात करेंगे तो इसमें टोटल 10 एयरपोर्ट्स है। टोटल मिला के आप इसको काउंट करेंगे, जोड़ेंगे तो 137 एयरपोर्ट्स टोटल हैं। उसमें से 103 आपके डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, उसके बाद हमारे 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और 10 कार्गो एयरपोर्ट्स हैं। अगर आप मेनली प्लेन की या एयरलाइन की बात करेंगे तो 4 तरीके की एयरलाइन होती है। इंटरनेशनल एयरलाइन मतलब फ्लाइट, नेशनल लेवल की फ्लाइट, रीजनल लेवल की फ्लाइट, फिर उसके बाद कार्गो लेवल की फ्लाइट। उसमें आपका इकोनॉमी क्लास, नॉमिनल इकोनॉमी, बिजनेस क्लास, वीआईपी क्लास, ये आपके टिकटिंग सिस्टम्स होते हैं, सीट सिस्टम्स होते हैं, वो आप देख लेंगे। अब यहां पे हम लोग और आगे चलते हैं। लेट्स मूव अहेड। इसको कैसे कैसे कंट्रोल होता है, क्या क्या चीजें यूज होती है, थोड़ा सा इसको हम मिटा लें पहले। तो हम लोग जो थे वाट पे थे, वाट से वाट नहीं लगानी, वाट से जानकारी लेनी है। एविएशन के अंदर ही आपका 3 तरीके का मैंने आपको बता दिया, जनरल, मिलिट्री और साथ साथ में आपका ये जो कार्गो या कॉमर्शियल होता है। इसके अंदर अगर वाट के अंदर बात करेंगे, इसी के अंदर एटीसी आता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आता है, जो बड़ा सा टावर होता है जो कंट्रोल करता है। इसी के अंदर आपके वाट के अंदर कैबिन क्रू आ जाते हैं। इसी के अंदर आपके जो है कि ग्राउंड स्टाफ आ जाता है। इसी के अंदर आपका जो है कि एयर हॉस्टेस आ जाते हैं, जो कैबिन क्रू के अंदर ही आते हैं। इसी के अंदर जो है आपका फ्लाइट स्टीवर्ड आ जाते हैं और सारे स्टाफ आ जाते हैं जो इसके अंदर वर्किंग होते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक चीज जानिए, व्हाट इज कैबिन क्रू। कैबिन क्रू वो लोग होते हैं जो फ्लाइट में एक्चुअली ट्रैवल करते हुए काम करते हैं, जो सेवा करते हैं, सर्विसेज देते हैं, वो कैबिन क्रू होते हैं। जो एयरपोर्ट पर टर्मिनल पर काम करते हैं वो आपके ग्राउंड स्टाफ होते हैं। जैसे आप जाएंगे अलग अलग, इंडिगो, जेट एयरवेज, विस्तारा, एयर एशिया, एयर इंडिया, ये सारी जो है कि अपनी अपनी फ्लाइट्स होती है, तो वो उनको जो है कि आपको कंसल्ट करेंगे, आपको जो है कि क्वेरी देंगे। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपके एयर हॉस्टेस जो हैं, When you talk about air hostess, the word comes. हॉस्ट का मतलब क्या होता है? हॉस्ट का मतलब होता है मेजबान, और हॉस्टेस का मतलब हो जाता है लड़कियां जो आपकी मेजबानी करती हैं, जो द गर्ल्स working in the flights to serve you, to serve the passengers, they are called air hostess. When you talk about flight steward, जिसको आप ये बोल सकते हैं एयर होस्ट भी बोल सकते हैं, और साथ साथ में कैबिन क्रू मेंबर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो मेल है, लड़के हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लाइट स्टीवर्ड बोलते हैं, और अगर लड़की हैं तो वो एयर हॉस्टेस होती है। अब आगे लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर आपको एयर हॉस्टेस बनना है या फ्लाइट स्टीवर्ड बनना है या इस इंडस्ट्री में आना है, तो आपकी क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? कम से कम आप 12 पास होंगे या आप ग्रेजुएट होंगे, और आपकी उम्र कम से कम 18 साल होगी। 18 से लेके अगर आप 25 तक के हैं लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, तो आपको क्या होना पड़ेगा? 18 से 25 साल का होना पड़ेगा, और लड़कों
के लिए 18 से 26 साल का होना पड़ेगा। अगर आप लड़की हैं तो 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और अगर आप लड़के हैं तो 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आप ये चीज समझ रहे हैं। और सबसे मेन बात इसमें है कि आपको होना पड़ेगा यहां पे काम करने के लिए अनमैरिड, बिना शादी का। ये कहिए कि शादी भी कर ले यहां काम भी कर ले तो बड़ा मसला है साहब। मसला इस बात का है कि यहां पे आपको शादी ना करने की बड़ी कंडीशन है। आप कहेंगे अब क्या होगा सरकार, अगर इसमें काम भी करना चाहते हैं शादी करना चाहते हैं तो एक क्या करो, या तो शादी करके उनको झूठ बोल दो, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह मत प्रोवाइड करो, उनको बता दो भैया शादी नहीं की है। हाँ लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूँ, झूठ बोल दो, राइट। तो मतलब ये आप समझ लेना आपका मामला है। तो 18 to 25 फॉर गर्ल्स, 18 to 26 फॉर बॉयज, 157.5 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स द हाइट, 163 सेंटीमीटर फॉर बॉयज फॉर मेल। ये आपका क्राइटेरियाज होता है वहां जाने के लिए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात क्या है, इसमें आपका जो CS है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए, बहुत जबरदस्त होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। और मेन आप बात कर सकते हैं अगर आप इंडिया में हैं तो आपका इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी प्लस इंग्लिश। आपकी अगर हिंदी बड़ी जबरदस्त है और इंग्लिश बहुत अच्छी है तो यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू और एज एन एयर होस्टेस, बिकॉज दीज टू लैंग्वेजेस आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विदाउट दीज टू लैंग्वेजेस यू कैन नॉट सर्वाइव। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि यू कैन नॉट सर्वाइव, मैं अभी कल जब IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गया था तो मैं वहां इंडिगो के एक आदमी से, काउंटर पर्सन से बात कर रहा था। अचानक सडनली अ पर्सन केम फ्रॉम तमिल से एक इंसान आता है। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टॉकिंग समथिंग, ही वाज स्पीकिंग इन तमिल एंड दैट अपोजिट पर्सन वन अनेबल टू अंडरस्टैंड, एंड व्हेन द इंडिगो पर्सन, दैट काउंटर पर्सन वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम समथिंग, जब वो इंडिगो का आदमी उसे कुछ समझा रहा था इंग्लिश में तो ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट। वो उसको समझ नहीं पा रहा था, उस तमिलियन की इंग्लिश, एक्चुअली तमिल से जो आया था बंदा, उसकी इंग्लिश वीक थी, उसे हिंदी एकदम नहीं आती थी, तो मामला वहां हो गया गड़बड़ और वहां हो गया मिसकम्युनिकेशन। इसीलिए बोलते हैं इसको बैरियर ऑफ लैंग्वेज। ये आपकी कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर आता है। और अगर आप कैबिन क्रू एयर होस्टेस के रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो कभी भी लैंग्वेज का बैरियर मत आने दीजिएगा, खासकर अच्छी इंग्लिश का। इंग्लिश इज मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको दोनों लैंग्वेज आ रही है तो आप कोशिश करके यू ट्राई टू लर्न वन ऑफ द मोर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लर्न फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, बिकॉज दीज आर सम ट्रेंडिंग फ्लाइट्स एंड यू कैन जस्ट लर्न सम अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। आप कोई दूसरी भाषा भी सीख सकते हैं हिंदी इंग्लिश के अलावा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप अगर बात करेंगे, देखिए आपका जो है कि USA फ्लाइट से, UK फ्लाइट से, UK एयरलाइंस है, आपका जो है कि डेल्टा एयरलाइन है। अगर आप डेल्टा की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट डेल्टा, तो डेल्टा का जो एक्चुअली सेल्स है 1 ईयर का $47 बिलियन का है, और इस $47 बिलियन के अंदर इनका 10% का प्रॉफिट है। तो इसका मतलब वन ऑफ द मोस्ट एक्चुअली अर्निंग और प्रॉफिटेबल फ्लाइट इज डेल्टा फ्लाइट। वहीं पे हम अगर विस्तारा का लेंगे, इंडिगो का लेंगे, एयर इंडिया का लेंगे, एयर इंडिया क्या था, एयर इंडिया बैंकरप्ट, मतलब इकोनॉमिकली वीक हो गई, सरकार ली थी, सरकार ने फिर टाटा को दे दिया। तो मतलब ये चीज आप समझ रहे हैं कि यहां से मामला ये हो सकता है कि आपको प्रॉफिट इसमें बनाना एविएशन इंडस्ट्री में बड़ा डिफिकल्ट होता है, और अगर एक बार आप प्रॉफिट बनाना जान गए तो प्रॉफिट भी अच्छा होता है क्योंकि इसमें पैसे हैं। दूसरी चीज, थोड़ा फ्लाइट इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि भाई ये जो है कि 1903 में बाई राइट ब्रदर्स के द्वारा प्लेन को लॉन्च किया गया। 1903 में प्लेन लॉन्च हो गया, आपका जहाज आ गया बाई राइट ब्रदर्स ने इसको लेके आया। लेकिन भारत देश में वही बात करेंगे तो भारत देश के अंदर 1932 में आया JRD टाटा के द्वारा। JRD टाटा वॉज द फर्स्ट लाइसेंस्ड पायलट इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले लाइसेंस होल्डर जो थे पायलट वो JRD टाटा थे। उन्होंने ही लॉन्च किया जो आज एयर इंडिया आप देख रहे हैं, जो रतन टाटा जी उसको हैंडल कर रहे हैं, उसी के रूप में फ्लाइट आई हुई थी बाय JRD टाटा। और अगर आप कैबिन क्रू की, स्पेशली कैबिन क्रू की बात करें तो कैबिन क्रू ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में 2000 में चालू हुआ। 2000 रुपए में नहीं, 2000 में शुरुआत हुई। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैबिन क्रू जो आपका आया वो 2000 में आया, जो आपका लॉन्च हुआ प्लेन वो आपका 1903 में आया, जो आपका एक्चुअली इंडिया में आया वो 1932 में आया। ये आपकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बातें होंगी।
अब नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट, अब आप बात करेंगे सो एयर हॉस्टेस एंड ऑल दीज थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे खास बात ये होता है कि कुछ शब्द ऐसे इसमें इस्तेमाल होते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वी विल टॉक अबाउट दीज वर्ड। बात किया कि कैबिन क्रू इंसान को, एक एयर हॉस्टेस को कम्युनिकेशन स्किल की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सीएस के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ कस्टमर सर्विस स्किल भी होनी चाहिए कि कस्टमर को किस तरीके से डील करना है। सबसे ज्यादा एक्चुअली मोस्ट टोलरेंट जॉब जो है, बहुत ज्यादा सहिष्णु इसमें रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा टोलरेंट रहना पड़ता है, क्योंकि किस तरीके का पैसेंजर आ जाए, किस तरीके का कस्टमर आ जाए। और आपने एयर हॉस्टेस को एक चीज जरूर देखा होगा, दे ऑलवेज एक्ट एंड बिहेव पोलाइटली, देयर नेचर इज सो काम, लेकिन बाहर जाके खूब गाली देती होंगी जो उनके साथ मिसबिहेव करता होगा, राइट। तो लेकिन उनके अंदर कस्टमर सर्विस स्किल उनको सिखाई जाती है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है। और तीसरा उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी दी जाती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे उसको आप सॉल्व करेंगे। अगर इसका एग्जाम्पल आपको लेना है तो नीरजा मूवी जो सोनम कपूर ने लाई है 1987 के ऊपर, आप वो मूवी देखिए कि जब एक्चुअली हाईजेक हो जाता है प्लेन, तो नीरजा किस तरीके से, कितनी ताकत और हिम्मत के साथ उस सबके बचाती है और सबको इवैक्यूएट कराती है और सबको ज्यादा से ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होनी चाहिए, साथ साथ में लीडरशिप स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इफ यू आर वर्किंग एज a member of cabin crew or as an air hostess or as a flight steward, so how will you act? कैसे आप लीड करेंगे अपने स्टाफ को भी, पैसेंजर को भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा आपका जो है वो आपका है इवैक्यूएशन ट्रेनिंग। इवैक्यूएशन ट्रेनिंग मतलब आपको इवैक्यूएशन ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो इवैक्यूएशन भी आप कैसे करेंगे, क्या रहेगा। सपोज आपका प्लेन हाईजेक हो जाए, खुदा और भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन इवैक्यूएशन भी आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट में लाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके अंदर जो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, लीडरशिप हो गया, कस्टमर सर्विस स्किल हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, और साथ साथ में आपको बहुत जबरदस्त तरीके से लाइफ स्किल्स भी पता होनी चाहिए कि जिंदगी में किस तरीके से लोगों से जो है कि बिहेव करना है, लोगों से इंटरेक्ट करना। ये सारी स्किल्स आपको होनी चाहिए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ गोइंग टू द एविएशन इंडस्ट्री। अब इसमें यूज होने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे जहां पे एक्चुअली यू नो प्लेन जो चलाते हैं, जहां पे पायलट्स दो बैठते हैं, उस एरिया को हम बोलते हैं कॉकपिट। और आपने नीरजा मूवी अगर देखी होगी तो सोनम कपूर उसमें तुरंत अलर्ट कर देती है, और जैसे अलर्ट करती है पायलट दोनों तीनों जो है कि वहां से कूद के कॉकपिट ओपन करते हैं, और उसको बोलते हैं कॉकपिट स्केप। स्केप मतलब होता है भागना, तो वो कॉकपिट ओपन करते हैं और वहां से स्केप कर जाते हैं, भाग जाते हैं, और प्लेन वहीं का वहीं रह जाता है, वो रनवे पे, मतलब उसी जोन में रह जाता है, फील्ड में रह जाता है। उसके बाद हमारे पास है गैली। गैली का मतलब होता है जो हम किचन बोलते हैं अपने घर में, गैली का मतलब होता है प्लेन का किचन। और गैली क्वीन, जो किचन में लड़की काम करती है उसे हम गैली क्वीन बोलते हैं। एक होता है डेड हेड। अगर आप किसी भी फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी फ्लाइट के मेंबर हैं, एयर होस्ट हैं, एयर हॉस्टेस हैं, और उस वक्त आप काम ना कर रहे हो, सिर्फ ट्रैवल कर रहे हो, उसे बोलते हैं डेड हेड। उसके बाद होता है हॉट बंकिंग। हॉट बंकिंग का मतलब जिस दिन आप अपने काम पर नहीं आते हैं और आपकी जगह कोई और ऑक्युपाई कर लेता है, उसको बोलते हैं हॉट बंकिंग, दैट इज कॉल्ड हॉट बंकिंग। उसके बाद आगे और आप ले सकते हैं मिरेकल फ्लाइट कोड। मिरेकल फ्लाइट कोड का मतलब होता है जब आप ओल्ड पैसेंजर को एयर हॉस्टेस मदद करती हैं बोर्डिंग में, फ्लाइट में चढ़ने में, उसको बोलते हैं मिरेकल फ्लाइट कोड। उसके बाद होता है क्रॉच वॉच। क्रॉच वॉच का मतलब होता है एयर हॉस्टेस ये देखती हैं कि मेरे जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उन्होंने लगा लिया है सीट बेल्ट या नहीं लगाया है। टेक ऑफ का मतलब आपको पता है उड़ना, लैंड का मतलब आपको पता है कि जमीन पर आना। उसके बाद जो है कि रनवे का मतलब आपको पता ही है, टर्मिनल का मतलब आपको पता है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। उसके बाद आपको डिपार्चर का मतलब पता है कि डिपार्चर का मतलब जाना और अराइवल का मतलब आना। आपको यह भी पता होगा कि अराइवल फर्स्ट नंबर, जब गेट से आप जाते हैं तो आपका बोर्डिंग पास लगता है और आपका आईडी लगता है, वो भी आपको पता होगा।
वेंडिंग मशीन पता होगा, टैक्सी हायर पता होगा आपको, उसके बाद जो है कि आप इंजॉय करते हुए जाएंगे। खासकर एक बात और कि आपके फ्लाइट्स के विंडो में एक छोटा सा होल रहता है, और वो क्यों रहता है वो आप जरा आप बता दीजिएगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। और अभी नेपाल से फ्लाइट उड़ी थी, वो भी क्रैश हो गई, और वहां पे जो है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। 75 लोग उसमें बैठे हुए थे, और लगभग जो है कि 60 से 65 लोग की डेथ हो गई। एंड इट इज़ ऑल्सो दर्दनाक, ये भी पेनफुल है हमारे लिए। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा सेफ होती जा रही है अभी, लेकिन 2-4 घटना ऐसी दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन खासकर कोशिश ये सब लोग करते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री को या हर इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ जोन में लेके जाएं। और अभी बहुत सारी इसमें जानकारियां हैं, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको धीरे धीरे करके दूंगा, क्योंकि ज़्यादा दे दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो इसलिए थोड़ा लो भालो बाशो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं एक और नए अपकमिंग वीडियो के साथ एविएशन इंडस्ट्री से। थैंक यू वेरी मच।